अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। रमज़ानुल मुबारक के 2 अशरे पलक झपकते गुजर चुके हैं। रहमत और मग़फ़िरत के साए हम पर छाए रहे और अब हम इस मकाम पर आन पहुँचे हैं जहाँ अल्लाह की रहमत अपने जौबन पर है। जी हाँ, वो अशरा हो नजात जो जहन्नम की आग से खलासी का परवाना लेकर आता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन आखिरी 10 दिनों की अहमियत, लैलतुल क़द्र की तलाश, एतिकाफ की फजीलत और उन खास दुआओं की जो आपकी तकदीर बदल सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस रमज़ान का इख्तिताम आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी बन जाए तो ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर किस लेते, रातों को बेदार रहते और अपने घर वालों को भी जगाते। सोचिए, कायनात के सबसे महबूब इंसान जिनके अगले पिछले तमाम गुनाह मुआफ थे, वो उन रातों में इतनी मेहनत करते कि पांव मुबारक पर वरम आ जाता। ये अशरा महज रस्म व रवाज का नाम नहीं, बल्कि ये रूहानियत के उरूज का नाम है। ये वो वक्त है जब फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और अल्लाह ताला पुकार पुकार कर कहता है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। आखिरी अशरे का सबसे बड़ा तोहफा लैलतुल क़द्र है। कुरान पाक की पूरी एक सूरत सूरा उल क़द्र इस रात की शान में नाजिल हुई। इस एक रात की इबादत 83 साल और 4 माह की मुसलसल इबादत से बेहतर है। इसे उम्मत के लिए छुपाया इसलिए गया ताकि हम सिर्फ एक रात पर तकिया न करें, बल्कि हर ताक रात यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं में अपने रब को तलाश करें। याद रखें, अगर आपने उन रातों में से किसी एक में भी सच्चे दिल से तौबा कर ली तो गोया आपने अपनी पूरी जिंदगी की इबादत का हक अदा कर दिया। इसी अशरे की एक अहम तरीन सुन्नत एतिकाफ है, जिसका मतलब है ठहर जाना, सब कुछ छोड़कर अल्लाह की चौखट पर आ बैठना। ये वो अमल है जो इंसान के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालकर खालिक की मोहब्बत भर देता है। एतिकाफ का असल मकसद दुनियावी शोर व गल से दूर होकर सिर्फ अपनी ज़ात और अपने रब के दरमियान ताल्लुक को मजबूत करना है। मोतकिफ गुनाहों से बच जाता है और उसे लैलतुल क़द्र मिलने का यकीन तकरीबन 100% हो जाता है। उन रातों में सबसे बेहतरीन दुआ वो है जो रसूलुल्लाह ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को सिखाई थी। यानी इसका तर्जुमा है कि ए अल्लाह, तू मुआफ़ करने वाला है, मुआफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे। इसके साथ साथ कसरत से इस्तिग़फ़ार, दुरूद इब्राहिमी की तस्बीह और तौबा के नफिल अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले। अगर आप चाहते हैं कि ये वक्त ज़ाया न हो तो कुछ अमली मशवरों पर अमल करें। सबसे पहले उन 10 दिनों के लिए सोशल मीडिया से दूरी इख्तियार कर लें। हर ताक रात में कुछ न कुछ सदका करें, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों न हो, ताकि अगर वो लैलतुल क़द्र हो तो आपका सदका हज़ारों महीनों के सदक़े के बराबर लिखा जाए। कोशिश करें कि इशा से सहर तक जागकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। दोस्तों, रमज़ान तेज़ी से रुखसत हो रहा है। पता नहीं अगला रमज़ान हमें नसीब होगा या नहीं। ये आखिरी अशरा आपकी बख्शिश का आखिरी मौका हो सकता है। रोएं, गिड़गिड़ाएं और अपने रब को मना लें। अगर आज अल्लाह मान गया तो समझें जिंदगी सनवर गई। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के 2 अशरे गुजर चुके। वो लम्हात जो रहमतों और मग़फ़िरतों के पैगंबर थे अब एक ऐसी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इबादत का जौहर और बंदगी की मेराज पोशीदा है। अब हम इस मकाम पर आन पहुंचे हैं जिसे अशरह नजात कहा जाता है, यानी वो 10 दिन जो इंसान को जहन्नम की आग से खलासी का परवाना दिलाने आते हैं। ये अयाम महज कैलेंडर की तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये वो बेशबहा घड़ियां हैं जिनका इंतजार कायनात के जर्रे जर्रे को रहता है। इन रातों की खुशबू अलग है, इनकी खामोशी में एक तड़प है और इनके सजदों में वो लज्जत है जो पूरे साल के किसी और दिन में मयस्सर नहीं आती। अगर आप चाहते हैं कि इस रमज़ान का इख्तिताम आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रूहानी तब्दीली साबित हो तो इन लम्हों की कद्र पहचानना होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक का अगर मुतालिया करें तो मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं तो पूरा साल ही इबादत में मगन रहते थे, लेकिन जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल बिल्कुल बदल जाता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर किस लेते, यानी अपनी तमाम तर तवानाइयाँ
सिर्फ और सिर्फ रब की रजा के लिए वक्फ कर देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ खुद जागते बल्कि अपने घर वालों को भी बेदार करते ताकि कोई भी इस अजीम खैर से महरूम न रह जाए। ये वो वक्त होता है जब अर्श इलाही से रहमतों की बारिश बरसती है और अल्लाह ताला ज़मीन वालों की तरफ खुसूसी तवज्जो फरमाता है। ये अशरा नफ्स की पाकीज़गी और रूह की बालीदगी का बेहतरीन मौका है, जहां बंदा अपने खालिक के इतने करीब हो जाता है कि दरमियान के तमाम पर्दे हट जाते हैं। आखिरी अशरे का तज़किरा हो और लैलतुल क़द्र का जिक्र न हो, ये नामुमकिन है। ये वो अजीम रात है जिसकी कद्र व मंजिलत बयान करने के लिए खुद खालिक कायनात ने पूरी एक सूरत नाजिल फरमाई। अल्लाह फरमाता है कि ये रात 1000 महीनों से अफजल है। जरा तसव्वुर कीजिए, एक इंसान अगर उसी साल या इससे ज्यादा की जिंदगी पाए और वो पूरी जिंदगी मुसलसल सजदे में रहे, तो इस एक रात की इबादत इस पूरी जिंदगी की मेहनत पर भारी है। इस रात को पोशीदा रखने में भी अल्लाह की बड़ी हिकमत पोशीदा है, ताकि मोमिन सिर्फ एक रात की तलाश में हर ताक रात यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं को अपने रब के हुजूर आंसू बहाए। फरिश्ते इस रात जमीन पर दस्तक देते हैं और सलामती की दुआएं करते हैं, यहां तक कि सपीदा सहर नमूदार हो जाए। जिसने इस रात को पा लिया उसने गोया कायनात का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। इसी अशरे की एक और खूबसूरत सुन्नत एतिकाफ है, जो दर हकीकत दुनिया से हिजरत करके खुदा की पनाह में आने का नाम है। एतिकाफ का मतलब है हर उस चीज से नाता तोड़ लेना जो बंदे और रब के दरमियान हायल हो। जब एक इंसान मस्जिद के कोने में खेमा लगाकर बैठ जाता है तो वो दरअसल खामोश जबान से ये कह रहा होता है कि ए बारी ताला, जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगा मैं तेरी चौखट से नहीं उठूंगा। ये वो मकाम है जहां दुनिया का शोर थम जाता है और दिल की धड़कनें सिर्फ अल्लाह अल्लाह की सदा देती हैं। मौतकिफ के लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं और उसके हर लम्हे को इबादत में लिख दिया जाता है, चाहे वो सो रहा हो या जाग रहा हो, क्योंकि इसका इरादा सिर्फ अपने रब को राजी करना होता है। इन मुबारक रातों में ज़बान पर सिर्फ वो दुआ होनी चाहिए जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाई। ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे। ये कितनी सादा मगर जामे दुआ है जिसमें बंदा अपनी आजिज़ी का इतराफ़ करता है और अल्लाह की सिफत अफ़ को पुकारता है। इसके साथ साथ कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि ये वो दिन है जब तौबा के दरवाजे। रमज़ान का ये आखिरी मरहला दर हकीकत एक रूहानी इम्तिहान का वक्त भी है। शुरू के 20 दिनों में जो जोश और खरोश होता है, अक्सर देखा गया है कि आखिरी 10 दिनों तक आते आते इंसान थकन महसूस करने लगता है। लेकिन मोमिन की शान तो ये है कि वो मंजिल के करीब पहुंचकर अपनी रफ्तार और तेज कर देता है। सहाबा किराम का ये हाल था कि वो उन रातों में नींद को खुद पर हराम कर लेते थे। वो जानते थे कि ये चंद घंटे पूरे साल की महरूमियों का इजाला कर सकते हैं। ये वो वक्त है जब आसमाने दुनिया पर अल्लाह की रहमत पुकार रही होती है कि कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे दूं। जरा सोचिए, कायनात का मालिक हमें पुकार रहा हो और हम ख्वाब गफलत में पड़े हों या दुनिया के कामों में उलझे हों, इससे बड़ी महरूमी और क्या होगी। उन रातों की खामोशी में एक अजीब सा सुकून पोशीदा है जो सिर्फ उन लोगों को नसीब होता है जो मसल्ले पर बैठकर अपने रब से बातें करते हैं। जब दुनिया सो रही होती है तब एक बंदे का अपने खालिक के सामने हाथ फैलाना, अपनी खताओं का इतराफ करना और उसकी बड़ाई बयान करना अर्श इलाही को हिला देता है। ये वही लम्हात हैं जिनमें तकदीरें बदली जाती हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, कोई ऐसी दुआ है जो बरसों से अधूरी है, या कोई ऐसा दुख है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, तो इन ताक रातों को अपना गवाह बना लें। अपने रब के सामने वो सब कुछ कह दें जो आप किसी इंसान से नहीं कह सकते, क्योंकि वही है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ना जानता है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उन आखिरी अय्याम में हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक की अहमियत और बढ़ जाती है। सच्ची तौबा वही है जो इंसान के अखलाक को बदल दे। अगर उन रातों में हमने अल्लाह से माफ़ी मांगी लेकिन अपने भाइयों, बहनों और रिश्तेदारों को माफ़ न किया, तो हमारी तौबा में वो असर नहीं रहेगा। ये वक्त है अपने दिलों को कीना, हसद और नफरत से पाक करने का। जब आप दूसरों को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करते हैं तो अल्लाह आपके गुनाहों पर भी माफ़ी का कलम फेर देता है। उन रातों में तिलावत कुरान का एक अलग ही लुत्फ़ है।
क्योंकि यही वो महीना और वही अय्याम है जिनमें कुरान जैसी अजीम नेमत इंसानियत को अता की गई थी। रमज़ानुल मुबारक का सूरज अब गुरूब होने को है और उसकी हर करन हमें ये पैगाम दे रही है कि वक्त बहुत मुख्तसर है। ईद की खुशियां अपनी जगह, लेकिन इस अजीम महीने की रुखसती का गम हर सच्चे मुसलमान के दिल में होना चाहिए। ये वो महीना था जिसने हमें सब्र सिखाया, जिसने हमें भूखों और प्यासों का एहसास दिलाया और जिसने हमें तकवा की राह दिखाई। अब जब हम इसके आखिरी लम्हात में हैं, तो हमें चाहिए कि अपनी पिछली कोताहियों पर नजर डालें और ये अहद करें कि रमज़ान के बाद भी हमारी जिंदगियों में वो नूर बाकी रहेगा जो हमने उन रातों में हासिल किया है। अल्लाह हम सब की दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमाए और इस आखिरी अशरे को हमारी नजात का जरिया बना दे। रमज़ानुल मुबारक के इन आखिरी अय्याम में एक ख़ास कैफियत सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगियों में नज़र आती है। रिवायात में आता है कि जब आखिरी अशरा शुरू होता तो मस्जिद नबवी का माहौल ही बदल जाता। उन मुक़द्दस हस्तियों के लिए ये दिन ईद की खरीदारी या दुनियावी मंसूबों के नहीं थे, बल्कि ये तो इस महबूब से मुलाकात की तैयारी के दिन थे जो साल भर की खताओं को मिटाने का वादा फरमाता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए इस मंजर का, जब मदीने की गलियों में तिलावत कुरान की आवाज़ें गूंजती थीं और हर घर से सिसकियों और दुआओं की सदाएं आती थीं। उनके नज़दीक असल कामयाबी नए लिबास पहनना नहीं था, बल्कि असल कामयाबी ये थी कि जब रमज़ान रुखसत हो तो उनके पास अपनी बख्शिश का परवाना मौजूद हो। उन रातों की एक और खूबसूरती ये है कि ये हमें इज्तिमायत का दर्स देती हैं। जब पूरी उम्मत मुस्लिमा एक ही वक्त में एक ही सिमत में सर बेसुजूद होती है तो अल्लाह की रहमत को जोश आता है। ये वो वक्त है जब हमें सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं, बल्कि उन मजलूमों और बेबसों के लिए भी हाथ उठाने चाहिए जो सहर व इफ्तार में भी अमन व सुकून को तरसते हैं। हमारी एक सच्ची दुआ, एक तड़पता हुआ दिल और एक गिरा हुआ आंसू शायद किसी की जिंदगी बदल दे। अल्लाह ताला को अपने बंदे का दूसरों के लिए तड़पना बहुत पसंद है और यही वो जज्बा है जो एक आम इंसान को मोमिन के दर्जे पर फाइज कर देता है। आखिरी अशरे की इन तवील रातों में जब थकन गालिब आने लगे तो जरा इस अज्र का सोचें जो अल्लाह ने अपने साबिर बंदों के लिए तैयार कर रखा है। ये थकन आर्जी है, लेकिन इसके बदले में मिलने वाला चैन और सुकून दायमी है। जन्नत के दरवाजे पुकार रहे हैं और रेयान नामी दरवाजा खास तौर पर उन लोगों का मुंतजिर है जिन्होंने अल्लाह के लिए प्यास और रातों की बेदारी को गले लगाया। उन लम्हात में की गई तौबा इंसान के नामा अमाल को ऐसे साफ कर देती है जैसे वो आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। क्या हम नहीं चाहेंगे कि जब ये महीना खत्म हो तो हमारा रब हमसे राजी हो चुका हो और हमारे गुनाहों का बोझ हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अलविदा ए माह रमज़ान, अलविदा ए बरकतों वाले महीने। जैसे जैसे ईद का चांद करीब आ रहा है, मोमिन का दिल उदास होता जा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये बरकतें, ये सहरियां, ये इफ्तारियां और ये क़याम अब एक साल बाद ही मयस्सर होंगे। लेकिन मायूसी की कोई जगह नहीं, क्योंकि अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। उन आखिरी सातों में अपनी पूरी ताकत लगा दें, अपने सजदों को तवील कर दें और अपनी ज़बानों को ज़िक्र इलाही से तर रखें। ये वो कीमती वक्त है जिसे सोने चांदी से भी नहीं खरीदा जा सकता। अल्लाह हमें इस अशरे की तमाम तर सादतें समेटने की तौफीक दे और हमें इन खुश नसीबों में शामिल करे जिनके लिए जहन्नम की आग हराम कर दी गई है। सबसे महबूब इंसान जिनके अगले पिछले तमाम गुनाह मुआफ थे, वो उन रातों में इतनी मेहनत करते कि पाँव मुबारक पर वरम आ जाता। ये अशरा महज रस्म व रिवाज का नाम नहीं, बल्कि ये रूहानियत के उरूज का नाम है। ये वो वक्त है जब फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और अल्लाह ताला पुकार पुकार कर कहता है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। आखिरी अशरे का सबसे बड़ा तोहफा लैलतुल कद्र है। कुरान पाक की पूरी एक सूरत, सूरह उल कद्र, इस रात की शान में नाजिल हुई। इस एक रात की इबादत 83 साल और 4 माह की मुसलसल इबादत से बेहतर है। इसे उम्मत के लिए छुपाया इसलिए गया ताकि हम सिर्फ एक रात पर तकिया न करें, बल्कि हर ताक रात यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं में अपने रब को तलाश करें। याद रखें, अगर आपने उन रातों में से किसी एक में भी सच्चे दिल से तौबा कर ली तो गोया आपने अपनी पूरी जिंदगी की इबादत का हक अदा कर दिया।
इसी अशरे की एक अहम तरीन सुन्नत एतिकाफ है, जिसका मतलब है ठहर जाना, सब कुछ छोड़कर अल्लाह की चौखट पर आ बैठना। ये वो अमल है जो इंसान के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालकर खालिक की मोहब्बत भर देता है। एतिकाफ का असल मकसद दुनियावी शोर और गल से दूर होकर सिर्फ अपनी ज़ात और अपने रब के दरमियान ताल्लुक को मजबूत करना है। मोतकिफ गुनाहों से बच जाता है और उसे लैलतुल कद्र मिलने का यकीन तकरीबन 100% हो जाता है। उन रातों में सबसे बेहतरीन दुआ वो है जो रसूलुल्लाह ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को सिखाई थी। यानी इसका तर्जुमा है कि ए अल्लाह, तू मुआफ़ करने वाला है, मुआफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे। इसके साथ साथ कसरत से इस्तिग़फ़ार, दुरूद इब्राहिमी की तस्बीह और तौबा के नफिल अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले। अगर आप चाहते हैं कि ये वक्त ज़ाया न हो तो कुछ अमली मशवरों पर अमल करें। सबसे पहले उन 10 दिनों के लिए सोशल मीडिया से दूरी इख्तियार कर लें। हर ताक रात में कुछ न कुछ सदका करें, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, ताकि अगर वो लैलतुल कद्र हो तो आपका सदका हज़ारों महीनों के सदक़े के बराबर लिखा जाए। कोशिश करें कि इशा से सहर तक जागकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। दोस्तों, रमज़ान तेज़ी से रुखसत हो रहा है। पता नहीं अगला रमज़ान हमें नसीब होगा या नहीं। ये आखिरी अशरा आपकी बख्शिश का आखिरी मौका हो सकता है। रोएं, गिड़गिड़ाएं और अपने रब को मना लें। अगर आज अल्लाह मान गया तो समझें जिंदगी संवर गई। जिनका इंतज़ार कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को रहता है। इन रातों की खुशबू अलग है, इनकी खामोशी में एक तड़प है और इनके सजदों में वो लज्जत है जो पूरे साल के किसी और दिन में मयस्सर नहीं आती। अगर आप चाहते हैं कि इस रमज़ान का इख्तिताम आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रूहानी तब्दीली साबित हो, तो इन लम्हों की कद्र पहचानना होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक का अगर मुताला करें तो मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं तो पूरा साल ही इबादत में मगन रहते थे, लेकिन जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल बिल्कुल बदल जाता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर किस लेते, यानी अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सिर्फ और सिर्फ रब की रज़ा के लिए वक्फ कर देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ खुद जागते बल्कि अपने घर वालों को भी बेदार करते ताकि कोई भी इस अजीम खैर से महरूम न रह जाए। ये वो वक्त होता है जब अर्श इलाही से रहमतों की बारिश बरसती है और अल्लाह ताला ज़मीन वालों की तरफ खुसूसी तवज्जो फरमाता है। ये अशरा नफ्स की पाकीज़गी और रूह की बालीदगी का बेहतरीन मौका है, जहां बंदा अपने खालिक के इतने करीब हो जाता है कि दरमियान के तमाम पर्दे हट जाते हैं। आखिरी अशरे का तज़किरा हो और लैलतुल कद्र का जिक्र न हो, ये नामुमकिन है। ये वो अजीम रात है जिसकी कद्र व मंजिलत बयान करने के लिए खुद खालिक कायनात ने पूरी एक सूरत नाजिल फरमाई। अल्लाह फरमाता है कि ये रात 1000 महीनों से अफजल है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक इंसान अगर उसी साल या इससे ज़्यादा की ज़िंदगी पाए और वो पूरी ज़िंदगी मुसलसल सजदे में रहे, तो इस एक रात की इबादत इस पूरी ज़िंदगी की मेहनत पर भारी है। इस रात को पोशीदा रखने में भी अल्लाह की बड़ी हिकमत पोशीदा है, ताकि मोमिन सिर्फ एक रात की तलाश में हर ताक रात यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं को अपने रब के हुजूर आंसू बहाए। फरिश्ते इस रात ज़मीन पर दस्तक देते हैं और सलामती की दुआएं करते हैं, यहाँ तक कि सपीदा सहर नमूदार हो जाए। जिसने इस रात को पा लिया उसने गोया कायनात का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। इसी अशरे की एक और खूबसूरत सुन्नत एतिकाफ है, जो दर हकीकत दुनिया से हिजरत करके खुदा की पनाह में आने का नाम है। एतिकाफ का मतलब है हर उस चीज से नाता तोड़ लेना जो बंदे और रब के दरमियान हायल हो। जब एक इंसान मस्जिद के कोने में खेमा लगाकर बैठ जाता है तो वो दरअसल खामोश जबान से ये कह रहा होता है कि ए बारी ताला, जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगा मैं तेरी चौखट से नहीं उठूंगा। ये वो मकाम है जहां दुनिया का शोर थम जाता है और दिल की धड़कनें सिर्फ अल्लाह अल्लाह की सदा देती हैं। मोतकिफ के लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं और उसके हर लम्हे को इबादत में लिख दिया जाता है, चाहे वो सो रहा हो या जाग रहा हो, क्योंकि इसका इरादा सिर्फ अपने रब को राजी करना होता है। इन मुबारक रातों में ज़बान पर सिर्फ वो दुआ होनी चाहिए जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाई। ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे। इसके साथ साथ
बस मुझे माफ फरमा दे। ये कितनी सादा मगर जामे दुआ है जिसमें बंदा अपनी आजिज़ी का इतराफ़ करता है और अल्लाह की सिफत अफ़ को पुकारता है। इसके साथ साथ कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि ये वो दिन है जब तौबा के दरवाज़े। रमज़ानुल मुबारक के इन आखिरी अयाम में एक ख़ास कैफियत सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगियों में नज़र आती है। रिवायात में आता है कि जब आखिरी अशरा शुरू होता तो मस्जिद नबवी का माहौल ही बदल जाता। उन मुक़द्दस हस्तियों के लिए ये दिन ईद की खरीदारी या दुनियावी मंसूबों के नहीं थे, बल्कि ये तो इस महबूब से मुलाकात की तैयारी के दिन थे जो साल भर की खताओं को मिटाने का वादा फरमाता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए इस मंजर का, जब मदीने की गलियों में तिलावत कुरान की आवाज़ें गूंजती थी और हर घर से सिसकियों और दुआओं की सदाएं आती थी। उनके नज़दीक असल कामयाबी नए लिबास पहनना नहीं था, बल्कि असल कामयाबी ये थी कि जब रमज़ान रुखसत हो तो उनके पास अपनी बख्शिश का परवाना मौजूद हो। उन रातों की एक और खूबसूरती ये है कि ये हमें इज्तिमायत का दर्स देती हैं। जब पूरी उम्मत मुस्लिमा एक ही वक्त में एक ही सिमत में सर बेसुजूद होती है तो अल्लाह की रहमत को जोश आता है। ये वो वक्त है जब हमें सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं, बल्कि उन मजलूमों और बेबसों के लिए भी हाथ उठाने चाहिए जो सहर व इफ्तार में भी अमन व सुकून को तरसते हैं। हमारी एक सच्ची दुआ, एक तड़पता हुआ दिल और एक गिरा हुआ आंसू शायद किसी की जिंदगी बदल दे। अल्लाह ताला को अपने बंदे का दूसरों के लिए तड़पना बहुत पसंद है, और यही वो जज्बा है जो एक आम इंसान को मोमिन के दर्जे पर फाइज कर देता है। आखिरी अशरे की इन तवील रातों में जब थकन गालिब आने लगे तो जरा इस अज्र का सोचें जो अल्लाह ने अपने साबिर बंदों के लिए तैयार कर रखा है। ये थकन आर्जी है, लेकिन इसके बदले में मिलने वाला चैन और सुकून दायमी है। जन्नत के दरवाजे पुकार रहे हैं, और रयान नामी दरवाज़ा खास तौर पर उन लोगों का मुंतज़िर है जिन्होंने अल्लाह के लिए प्यास और रातों की बेदारी को गले लगाया। उन लम्हात में की गई तौबा इंसान के नामा अमाल को ऐसे साफ कर देती है जैसे वो आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। क्या हम नहीं चाहेंगे कि जब ये महीना ख़त्म हो तो हमारा रब हमसे राज़ी हो चुका हो और हमारे गुनाहों का बोझ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अलविदा ए माह रमज़ान, अलविदा ए बरकतों वाले महीने। जैसे जैसे ईद का चांद करीब आ रहा है, मोमिन का दिल उदास होता जा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये बरकतें, ये सहरियां, ये इफ्तारियां और ये क़याम अब एक साल बाद ही मयस्सर होंगे। लेकिन मायूसी की कोई जगह नहीं, क्योंकि अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। उन आखिरी सातों में अपनी पूरी ताकत लगा दें, अपने सजदों को तवील कर दें और अपनी ज़बानों को ज़िक्र इलाही से तर रखें। ये वो कीमती वक्त है जिसे सोने चांदी से भी नहीं खरीदा जा सकता। अल्लाह हमें इस अशरे की तमाम तर सादतें समेटने की तौफीक दे और हमें इन खुश नसीबों में शामिल करे जिनके लिए जहन्नम की आग हराम कर दी गई है। अल्लाह हमें उन रातों की सही कदर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे सदका जारिया की नीयत से शेयर करें और कमेंट में आमीन लिखकर अपनी दुआ में हमें भी शामिल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।